जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10। बंधुओं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोती। मुझे बड़ा आनंद आता है कि मैं इस भारत के एक प्रमुख ग्रंथ गीता का कम से कम अध्ययन तो कर रहा हूं। इसी बहाने, कैसे भी हो, किसी बहाने हो, लेकिन भगवान का चिंतन हो। बंधुओं, मेरा इससे और बड़ा प्रयोजन कुछ नहीं है। बड़ा प्रयोजन सबसे यही है कि आप लोगों के समक्ष में इसको रख रहा हूं, ये बना करके, वीडियो बना करके। ऐसे ये दूसरे नंबर की बात है। पहले नंबर की बात मेरे लिए है कि मैं इसका स्वयं चिंतन करता रहता हूं। मुझे इसका बार बार अभ्यास करने का मौका मिले तो लगभग शास्त्र सुसुचित पुण्य पुण्य देखिए, कितने भी आप विद्वान हो, फिर भी ग्रंथ शास्त्रों को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। तो बंधु, ऐसे विचार से मैं भी गीता का पाठ कर रहा हूं। अब यहाँ पर चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10। अब तक हम 32 श्लोक का यहाँ पर पाठ कर चुके हैं। 32वां श्लोक था सर्गानामादरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादय प्रवृत्तामहम। भगवान ने, ये विभूति हो गया, भगवान अपनी विभूतियां बता रहे। अर्जुन ने प्रश्न किया था केसु केसु भावेशु, किस किस भाव में भगवान में आपका चिंतन करूं। तब भगवान ने अपनी विभूतियों को, मुख्य मुख्य विभूतियों को बताया है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत और मध्य भी मैं ही हूं। आदि अंत मध्यम चैवा अमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम। और विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, और अध्यात्म बंधु आत्मज्ञान को भी कहते हैं। और आत्मा स्वयं ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसलिए उसको ब्रह्म विद्या भी कह सकते हैं। तो ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद मैं हूं। तो आपस में झगड़ा झंझट होते हैं, विवाद हो जाते हैं, इसका निर्णय किया जाता है, न्याय जो किया जाता है वह न्याय भी मैं हूं। आगे कह रहे हैं भगवान, यहां से आज शुरू करते हैं। अध्याय 10 का 33वां श्लोक है। अक्षराणाम अकारोमस्मि द्वंद्व सामस्य कस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखम। और हे अर्जुन, अक्षराणाम अकार, देखिए ओमकार का बार बार इस गीता में, हमारे ग्रंथों में, दूसरे में भी शब्दों का आता है। अक्षरों में मैं ही, अकार यानी ओमकार में हूं। अक्षरों में जैसे क तो आ गया आ, ख आ गया आ, म तो आ गया सा, आ आता है अकार। अकार यही ओमकार में समाया हुआ है, तो ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अक्षरों में अकार में हूं, और अक्षरों में आकार में हूं, और समासों में द्वंद्व नाम का समास में हूं। द्वंद्व जैसे मेरे विचार से द्वंद्व होता है जिसमें दो शब्द एक साथ में जोड़े जाते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ। द्वंद्व, हालांकि मुझको कभी भूल भी हो सकती है इस विषय पर, द्वंद्व नाम का समास सबसे महत्वपूर्ण होता है। समास हम पढ़े थे, अलंकार और समास और संधि सब आते हैं पढ़ाई में। अब तो मुझे लगता है आजकल के विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनको व्याकरण का कुछ पूछ भी मालूम नहीं है, संज्ञा सर्वनाम उनको नहीं आते हैं, क्रिया या विशेषण या ये जो भी है समास के अलंकार, ये कुछ उनको मालूम नहीं है। रस किसे कहते, छंद किसे कहते, कुछ नहीं उनको मालूम। व्याकरण मेरे विचार से भाग गया, और व्याकरण के बगैर कोई भाषा सभ्य और सुशिक्षित नहीं हो सकती है। इसलिए बंधुओं, भगवान कह रहे हैं कि अक्षरों में आकार में हूं और समासों में द्वंद्व नाम का समास में हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। अब अध्याय 10 का ये है श्लोक 34। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति का हेतु भी मैं हूं।
भविष्य में उत्पत्ति होने वाला। मृत्यु सर्वरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम। उद्भव यानी उत्पत्ति का हेतु मैं हूं, सबका नाश करने वाला, अंत में नष्ट करने वाला, सबको मृत्यु वो भी मैं हूं, और तथा उत्पन्न करने वालों का उत्पत्ति का हेतु भी मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। ये नाम जो लिए हैं ये स्त्रियों के नाम लिए गए। कीर्ति, श्री, वाक, मेधा, धृति और क्षमा। कीर्ति श्री वाक से नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। नारियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये भी मैं ही हूं। कीर्ति श्री वाक से नारी नाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। जय हो जय हो जय हो। ओम 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 हे करुणा निधान आपकी जय हो। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन मैं इन सब भावों में उत्पन्न हूं। अब अध्याय 10 का 35वां श्लोक है। बृहत्साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरः। हे अर्जुन, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूं। ये 4 बातें बताई। बृहत्साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद। गायत्री मंत्र बंधु बताते हैं हमारे भारत में वो सबसे प्रभावशाली, चिंतन करने योग्य है। इसलिए गायत्री छंद यहां पर भगवान कह रहे हैं गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्षोऽहम् मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकर है। कुसुमाकर यानी बसंत। मार्गशीर्ष यानी कार्तिक के बाद का जो महीना आता है वो सबसे उत्तम मास कहा गया है। मासा नाम उत्तम मास जो है वो है अगहन महीना, जिसको कहते हैं। मार्गशीर्ष को एक भाषा में, देश की देसी भाषा में अगहन भी बोलते हैं। अगहन मास। राम जी का विवाह उसी महीने में हुआ था। तो और ऋतुओं में बसंत ऋतु भी मैं हूं। गाने योग्य, गायन करने योग्य में बृहत्साम, छंदों में गायत्री और महीनों में मार्गशीर्ष यानी अगहन महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु भी मैं हूं। भगवान बता रहे अपनी श्रेष्ठ मुख्य। वैसे 6 ऋतु होती, 6 ऋतु में बसंत ऋतु कहा सबसे अच्छा होता वो मौसम, वो वातावरण। आप जिधर देखेंगे उधर फसलें और वृक्ष सब कितने सुंदर होते हैं उस समय, बसंत ऋतु। अध्याय 10 का 35वां श्लोक था। शुरू करेंगे, यहाँ पर हम विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।